नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज लाइव 24 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं और लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बिजली कर्मचारियों की हड़ताल का असर जहां कई जिलों में नजर आने लगा, वहीं गाजियाबाद में भी बिजली कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। गाजियाबाद के राजनगर इलाके स्थित चीफ इंजीनियर विद्युत के दफ्तर के बाहर बिजली कर्मचारियों के चल रहे इस धरने की तस्वीरों को आप देख सकते हैं। बिजली कर्मचारियों द्वारा 72 घंटे का समय उनकी मांगों को मानने के लिए दिया गया। धरना कर रहे बिजली संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि बीती 3 दिसंबर को उत्तर प्रदेश सरकार और बिजली कर्मियों के बीच समझौता हुआ था। सरकार की तरफ से ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने समझौते के बिंदुओं को लागू करने के लिए 15 दिन का समय मांगा था। अब 3 महीने से अधिक समय गुजर चुका है, मगर समझौते पर अमल नहीं हुआ। 72 घंटों का समय हड़ताल कर रहे बिजली कर्मचारी संगठन द्वारा किया गया। दरअसल दिसंबर में हुए समझौते में मुख्य मांग थी कि बिजली कंपनियों के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक का चयन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित एक समिति के जरिए ही किया जाएगा, लेकिन इस व्यवस्था को बंद करके अब इन पदों पर स्थानांतरण के आधार पर तैनाती की जा रही है। साथ ही बिजली कर्मचारियों की कई अन्य मांगे भी हैं जिन्हें वो उठा रहे हैं। धरने पर बैठे पदाधिकारियों के अनुसार सरकार उनकी मांगी गई मांगों पर अमल करने के बजाय सरकार कह रही है बिजली कर्मचारियों के बिना भी बिजली आपूर्ति कर लेंगे, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर बिजली विभाग की जरूरत ही क्या है। अब यहाँ लोग धरने पर बैठे हैं और जैसे इनकी मुख्य संस्था आगे के धरने की दिशा निर्देश देगी, उसके हिसाब से यह कार्रवाई करेंगे। उन्होंने पत्र दिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दिए, चूँकि ये सरकार का ही सहमति दी हुई थी कि 15 दिन में इस पर क्रियान्वयन होगा, और क्रियान्वयन न केवल हुआ बल्कि उसमें क्रियान्वयन की होता दिखाई भी नहीं दिया, कोई चीज़ आगे भी नहीं बढ़ी। तो हम लोगों को नाउम्मीदी हुई है और उस नाउम्मीदी में हम सरकार को याद दिला रहे हैं कि भी जो उन्होंने सरकार की ही नीति है, सरकार की ही सहमति है, उनको ही अमल करना है, यानी हमारा तो कुछ भी नहीं है। तो याद दिलाने का उनका तो जरिया पत्र भी देना हो सकता था, या लोगों को परेशान करने से क्या? जी, आपकी बात ठीक है, लेकिन इस बीच में उनको कई पत्र दिए गए हैं, हर महीने पत्र दिए गए हैं और मिल के पत्र दिए गए हैं, और उस सब के बावजूद भी वो कार्रवाई आगे नहीं बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और स्थिति ये आ गई है कि माननीय ऊर्जा मंत्री जी जो उन्होंने सहमति दी थी वो अब उस सहमति से फिर भी रहे, और इसके बावजूद भी अगर मांगें पूरी नहीं हुई तो क्या करेंगे आप? नहीं, मांगों में एक्चुअली सही बात तो ये है कि हमारी कोई मांग ही नहीं है जी। हम लोगों को जो मिल रहा था पूर्व में, जो हमसे छीना जा रहा है जी। हमसे कई सारी सुविधाएं छीन ली गई। जो सुविधाएं थी 14 सूत्रीय मांग पत्र में, चाहे वो हमारी बिजली की सुविधा है वो छीनी जा रही है। हमें टाइम स्केल मिला करते थे, वो पूर्व में 5th पे कमीशन में हमें मिल चुके थे, हमारे पुराने साथी रह रहे हैं जी। तो आदमी जीवन में निरंतर आगे बढ़ता है, चाहे वो एजुकेशन हो चाहे उसकी आर्थिक स्थिति हो, लेकिन हम लोगों को नीचे लेके जा रही है सरकार, वो ठीक नहीं है। और चूँकि कर्मचारी हित भी जो है विभाग से जुड़ा हुआ है, अगर कर्मचारी सही नहीं रहेगा, उसका परिवार खुश नहीं रहेगा तो आपका कहना यह है कि आपके हितों का हनन हो रहा है इस सरकार में? हाँ, और सरकार में हनन क्या हो रहा है, सरकार उस पर गौर नहीं कर रही है जो गौर करनी चाहिए, उसमें कटौती नहीं करनी चाहिए। देखिए, कोविड पीरियड में पूरे भारतवर्ष ने सहयोग दिया डीए की कटौती में, वो एक वाजिब मामला था, लेकिन इस तरीके से वित्तीय हालत को बता करके आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं बिजली विभाग जो है लाभ का विभाग नहीं है, वो एक सर्विस की कमी। अपने ही समझौते पर हमारे माननीय ऊर्जा मंत्री जी ये कह रहे हैं इस पर एक कमेटी बना देंगे और जो निर्णय लेगी वो करेंगे। और ऊर्जा मंत्री जो सरकार के ऊर्जा मंत्री हैं और हमारे बिजली विभाग के ऊर्जा मंत्री हैं, और उनके समझौते के लिए वो कह रहे हैं कि कमेटी किसकी बने, जो उनके नीचे बैठे हुए अधिकारी हैं जी, या वो शासन में है या सरकार में है, कि उनकी कमेटी बना देंगे। उनकी क्या कमेटी बनाओगे जब हमारी इतनी बड़ी कमेटी है बिजली विभाग की, संघर्ष समिति कमेटी है, जब उनसे समझौता हो गया एक बार, उसी पर अमल करने के लिए हम लोग यहाँ उनका ध्यान आकर्षण करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। 72 घंटे का हमारा अल्टीमेटम है। इसके बाद अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो जो भी हमारी ऊपर संघर्ष समिति बैठी है वो जो निर्णय लेगी उसके लिए हम यहाँ पर अपना आंदोलन जारी रखेंगे। और उनका ये भी कहना है हमारे ऊर्जा मंत्री जी का कि हम सब संभाल लेंगे,
भाई जब सब संभाल लेंगे तो फिर बिजली विभाग की और हमारी कहाँ जरूरत रह गई। अच्छा, इसमें कंज्यूमर का क्या दोष है? कंज्यूमर का दोष तो हम कभी भी नहीं मानते, उनके लिए ही तो हमने पहले, आपको ध्यान होगा, बार बार कार्य बहिष्कार करते हैं और जो आवश्यक सेवा हैं उनकी, भाई जीवन के लिए आज के समय में विद्युत बहुत आवश्यक, उनकी जो ड्यूटी है उन्हें हम कभी भी पाली वाली को कभी हड़ताल पर नहीं उतारते थे। लेकिन अब दिक्कत यह है, इतने कार्य बहिष्कार करने के बाद भी अगर किसी की कान पे जू नहीं रहती है, चाहे वो सरकार हो चाहे शासन में हमारे माननीय चेयरमैन साहब हों, तो हमारी तो मजबूरी है। तो कहीं ना कहीं सरकार से नाराज़ नज़र आ रहे हैं आप लोग? सरकार से भी नाराज़ हैं, अपने प्रबंधन से भी नाराज़ हैं। इस खबर में इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में यू न्यूज़ लाइव 24 के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल यू न्यूज़ लाइव 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।